अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज वाली वीडियो लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए नहायत अहमियत की आमिल है जिन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल पूरा साल पढ़ा नहीं और वो आखिरी 1-2 महीनों में पढ़ के इस बायो को क्लियर करना चाहते हैं। सेकंड उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो हमारे पास 80+ स्कोर करना चाहते हैं। ये बातें कोई ऐसे हवाई फैर नहीं मार रहा। ये जब आपकी बुक आई थी और एनुअल होने से कुछ 3-1 महीने पहले ये मैंने सारी फाइल बनाई थी और हर चैप्टर से ना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उसमें मार्क किए थे और फिर अपने स्टूडेंट्स को दी थी। फिर अब देखो इसमें से आया कितने परसेंट है हमारे पास। अब ये नेक्स्ट जो चल ना बचे, ये आपके पास 25 का एनुअल पेपर है। एनुअल पेपर में आप चेक करो कि उसमें जो ये जो सारे क्वेश्चन अंडरलाइन किए हुए हैं ना, ये वो वाले क्वेश्चन है जिस फाइल में टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं उनमें से आए हैं। ठीक है, ये 25 का एनुअल पेपर आ गया और ये हमारे पास सेकंड एनुअल में देखो 100% लॉन्ग इन्हीं टॉपिक्स में से आए हुए हैं जो हम फाइल में बात करेंगे, और शॉर्ट भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इन्हीं टॉपिक्स में से ही आए हुए हैं। तो बात तवील ना करूँ, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे चलूँ। आप क्या करो, जाओ अपनी एक बुक उठा लो बायो वाली और साथ में पेंसिल ले के ना ये टॉपिक्स मार्क करते जाओ और जो है इनको याद करना शुरू कर दो। बायो में फ़ेल नहीं होगी। ठीक है। अब दूसरी बात ये देखो, आप लोगों ने अपने कॉलेज में भी तो कोई एनुअल वगैरह प्री बोर्ड दिया होगा, सेंड-ऑफ्स वगैरह दिए होंगे, तो बेशक जाके मैच कर लेना। टॉपिक्स इन्हीं क्वेश्चन में से जो हैं आपके पेपर बने हुए होंगे। तो चैप्टर 1 सेल एंड सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो है, इनमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे पास। पहला सेल मेम्ब्रेन हो गया, फिर सेल सिग्नलिंग नहायत इंपॉर्टेंट, अभी एनुअल में भी इसी ने दिया हुआ था। लाइसोसोम फिर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, सेकेंड एनुअल में इसी में से क्वेश्चन आया हुआ है। सर प्रीवियस 5 पेपर 3-4 उठाओ, ये लाइसोसोम काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो जिनसे वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है चैप्टर 1 में से। स्टेम सेल उसने नया डाला है और इस दफ़ा चांसेस के बहुत ज़्यादा बन रहे हैं कि आने वाला ना, क्योंकि नया डाला है, पिछले साल बारी नहीं आई इस बेचारे की, तो इस दफ़ा आ सकती है। सेकंड चैप्टर में चलो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, हर साल इसमें से वो क्वेश्चन दे रहा होता है शॉर्ट, हर साल। कुछ है ही नहीं पेपर जिसमें उसने स्किप किया हो इसको। फिर डाइसेक्राइड आ गया, ठीक है वो, और प्रोटीन तो कंप्लीट ही आपको याद करना पड़ेगा इसमें। फिर लिपिड में चलो ना, लिपिड में सिलेक्टिवली अगर देखें तो हमारे पास सकाई ग्लाइसरॉल आ गया, ट्राईग्लिसराइड जो है, फॉस्फोलिपिड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीरॉयड, प्रोस्टाग्लैंडिन तो उसने एनुअल में दिए हुए हैं, और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, लास्ट पे वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ये भी एनुअल पे आया हुआ है। जिनका 1-1 लिख रहा हूँ ना, ये एनुअल पे आए हुए हैं। कुछ में लिखने याद रहे थे मुझे, कुछ में नहीं, लेकिन वो आए सारे हुए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ अमाइनो एसिड, सिकल सेल एनीमिया, ये भी हमारे पास आया हुआ है एनुअल में। तो सेकंड चैप्टर में हमारे पास ये टॉपिक्स हैं जो कि आपके एनुअल के लिए नहायत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर में चलें। थर्ड चैप्टर पे, एंजाइम वाले चैप्टर पे, टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स हो गए, ठीक है, एंजाइम एक्शन हो गए, एक्टिवेशन एनर्जी, कोफैक्टर्स एंड इट्स टाइप्स हो गई, एंजाइम इनहिबिशन, लास्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है फीडबैक इनहिबिशन वाला। चैप्टर 4 पूरा ही लॉन्ग के लिए बना हुआ है और इसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन आ गया, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन आ गया, फोटोसेंसिस वाला कंप्लीट, एनारोबिक रेस्पिरेशन विद इस टाइप, लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसने एक दफ़ा लॉन्ग दे दिया था, दोनों टाइप्स को जोड़ के उसने कहा था लॉन्ग बना दो। वैसे अकेले इंडिविजुअल शॉर्ट भी पूछता होता है। ग्लाइकोलाइसिस अभी आ चुका है सेकेंड एनुअल में, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, दोनों में शॉर्ट आया हुआ था। क्रेब्स साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एनुअल में आया हुआ था 2025 के। मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा, मैं 20 रिसेंटली बता रहा हूँ। वायरसेस वाले चैप्टर में हमारे पास बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक हो गया, और उसकी साइकिल, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल एनुअल में आई हुई है। HIV वायरस का स्ट्रक्चर और उसकी लाइफ साइकिल, ये भी एनुअल में आई हुई है हमारे पास। पिरियॉन्स एंड विराइड्स, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 5 में से ये गिने चुने टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। फिर प्रोकैरियोट्स पे चलें। प्रोकैरियोट्स पे हमारे पास सियानोबैक्टीरिया आ गया, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया हुआ है ना इसने, इसमें से शॉर्ट लॉन्ग जोड़ के सारों को जोड़, मतलब ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक है ना, जोड़ के लॉन्ग बना सकते हो, और एक दफ़ा उसने बनाई हुई थी।
ठीक है। प्रीवियस पास्ट पेपर्स मैं सारे ही चैप्टर वाइज क्वेश्चन सब के मैं रिसेंट अभी ही फिर आने वाले दिनों में मैं लगाऊंगा चैनल पे, तो आप देखिएगा कि प्रोकैरियोट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितनी दफ़ा आया हुआ है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरियाज की ये भी, और कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। प्रोटिस्ट एंड फंजाई तो हमारे पास ज़्यादातर तो फॉर्मेटिव ही है, समेटिव टॉपिक्स बच गए हैं। उसमें हमारे पास फंजाई की करेक्टरिस्टिक, म्यूचुअलिस्ट एक ही टॉपिक है देखा जाए तो हमारे पास वो लाइकेन और माइकोराइजी वाला। तो ये म्यूचुअलिस्टिक फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट, और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंजाई, ये तो इसने दिए ही यही हुए हैं इस चैप्टर में, समेटिव हैं यही। किंगडम प्लांटाई में चलें तो लैंड एडाप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स आ गए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स शॉर्ट लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए ज़्यादातर। एवोल्यूशन ऑफ सीड ट्रैकियोफाइट जहाँ पे वो शुरू करता है ना, वहाँ उसने कुछ 5-7 एक पॉइंट लिखे हुए हैं सीड एवोल्यूशन वाले, ठीक है, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। मोनोकोट और डाइकोट का डिफरेंस आया भी हुआ है अभी भी। फिर डाइवर्सिटी इन प्लांट फंक्शन, ये चैप्टर भी सेम वही ज़्यादातर लॉन्ग के लिए बना हुआ है और आ रहे होते हैं इससे। स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इस पे वो जो 2 थ्योरीज हैं, स्टार्च शुगर और पोटेशियम आयन इनफ्लक्स इफ्लक्स थ्योरी, ठीक है, आप अपने पेपर्स में भी देखना है ना कितनी दफ़ा आई हुई हैं। वाटर अपटेक पाथवेज ऑफ वाटर, वो एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, वैक्यूलर प्लास्ट वाले पाथवेज शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एसेंट ऑफ सैप या टेक्ट थ्योरी जो है एनुअल पे आई हुई है हमारे पास। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट एक 2 साल पहले लॉन्ग आया हुआ था। एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टम शॉर्ट के लिए है, और टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ होगी शॉर्ट के लिए। वेस्कुलर कैम्बियम शॉर्ट के लिए, खैर इतना वो नहीं है। ट्रॉपिक मूवमेंट आ गई, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ना, ट्रॉपिक मूवमेंट वाला टॉपिक, और ये जो हमारे पास टॉपिक है पाथवे ऑफ वाटर अपटेक। कोरोना में जब हमारे पास 2020-21 में रिड्यूस सिलेबस था ना, उसने इस चैप्टर से सिर्फ ये 2 टॉपिक्स उसने सेलेक्ट किए थे। अब इनकी इंपॉर्टेंस चेक करो ना, कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। वो कोरोना के बाद वो कह रहा है बच्चे को चैप्टर आना चाहिए, और चैप्टर में से भी ये 2-3 डेफिनेशन आनी चाहिए, उसने ये सिलेक्ट किए हुए थे, बेशक उठा के देख लेना। फोटो पीरियडिज्म, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट और मैकेनिज्म ऑफ फोटो पीरियडिज्म अभी हमारे पास सेकंड एनुअल में भी आया हुआ था। सेकंड एनुअल था ये, एनुअल 2025 का। उसमें अभी मैं जो एनुअल सेकंड एनुअल बोल रहा हूँ, ये 2025 के ही बात कर रहा हूँ। इंटर कन्वर्जन ऑफ फोटो पीरियडिज्म वाला कंप्लीट टॉपिक। किंगडम एनिमेलिया तो फजूल चैप्टर, लेकिन ये वैसे याद होता भी नहीं है। इस पर पूरी एनर्जी लगाओ या बाकी सारों पर एनर्जी लगाओ बराबर होती है, ठीक है, तो आप बाकी सारों पे लगा लो, लेकिन इसमें से सिलेक्टिवली क्या कर लो, क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन जो स्टार्ट में दी हुई है 4 बेसिस है। टिश्यू की बेस पे है, हमारे पास लेयर की बेस पे है, और वो सीलोम फ्लूइड की बेस पे है, और लास्ट पे वो सिमिट्री है, ठीक हो गया। तो ये क्राइटेरिया करने हैं इसमें। आर्थ्रोपोड्स की करेक्टरिस्टिक्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डाइल, मतलब ये 3 टॉपिक्स जो मुझे लग रहे हैं कि आ सकते हैं। रिप्रोडक्शन पे चलो, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का शॉर्ट लॉन्ग इतने बने हुए हैं ना इसी एनुअल में और सेकंड एनुअल। और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल नहायत ही इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। इनहेरिटेंस में 3-4 टॉपिक्स है, बीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शॉर्ट आया हुआ था इसमें से। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमारे पास एनुअल में आया हुआ है। एपिस्टेसिस एनुअल में आया हुआ है, ठीक है। एपिस्टेसिस में दोनों, लैब्राडोर वाला भी और हमारे पास दूसरा जो फॉक्स ग्लोबल है। क्रोमोसोम एंड डीएनए में कुछ जो एक्सपेरिमेंट हैं डीएनए हेरिडिटी मटेरियल वाले, ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट उन सारे एक्सपेरिमेंट से कोई एक आ जाता है, और 1 लिखा हुआ है तो मतलब आया हुआ है इनमें से। डीएनए रेप्लिकेशन, मीजल्स एंड स्टार्स एक्सपेरिमेंट आ गया। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, इसके ऊपर भी 1 बना हुआ है। मैंने सारे टॉपिक्स अलग किए हैं। मैं तो इस चैप्टर पे ज़्यादा था, मैं गया था इस चैप्टर का पहला लफ्ज़ से लेके आखिरी लफ्ज़ तक सारा इंपॉर्टेंट है। आप ये अगर एक चैप्टर करो ना, ये करो चैप्टर 4 करो, प्रोकैरियोट्स, वायरस, अब बहुत ही सिलेक्टिव हो जाते हो। ये 4-5 चैप्टर कर लो आप तो फिर नहीं होगी, लेकिन मेन ये है क्रोमोसोम एंड डीएनए करना है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन शॉर्ट के लिए, जेनेटिक कोड शॉर्ट के लिए, म्यूटेशन शॉर्ट, म्यूटेशन की टाइप्स, म्यूटाजेन, और ये सारे, ठीक है, हाँ, और पॉइंट म्यूटेशन टाइप्स ऊपर से डिस्कस होगी। फिर चलते हैं एवोल्यूशन पे। एवोल्यूशन पे एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी,
बहुत दफ़ा इससे क्वेश्चन पूछे गए, अभी एनुअल में भी पूछा गया था, पहला दूसरा क्वेश्चन ही मेरे ख्याल से इसी से ही था। डार्विन की थ्योरी होगी उसकी जो नेचुरल सिलेक्शन वाली है, और नियो डार्विनिज़म। नियो डार्विनिज़म इस सारे चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट, और नियो डार्विनिज़म का जो अपना टॉपिक है ना, वो जो एक तो था ना कंपेरेटिव एनाटॉमी वाला, आप पास्ट पेपर्स मैं शेयर करूँगा, आप देखिएगा, पास्ट पेपर को 5 सालों के उठाएंगे, चार पेपरों में ना ये क्वेश्चन आया होगा नियो डार्विनिज़म का, वो कंपेरेटिव एनाटॉमी वाला, होमोलोगस एनालोगस स्ट्रक्चर, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट। इकोलॉजी में ग्रीन हाउस इफेक्ट है, नाइट्रोजन साइकिल, ज़राअत 3 गिने चुने टॉपिक हैं बस। ज़राअत सक्सेशन भी आ चुका है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आ चुका है, नाइट्रोजन साइकिल बेचारी बची हुई है। तो अब हो सकता है आपके वाले पेपर में ये आए। तो बस ये था बच्चे आज का लेक्चर, बस आप इसको देख लें, याद करें।